हाय प्यारे छात्रों, मिथिलेश सर 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट बायो, जिसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग क्या होता है ना। तो इसमें कुछ परिभाषा के साथ हम बखान करेंगे। अंडाशय से अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कुछ बात है कि ऋतुस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन यानी अंडोत्सर्ग के बाद। अंडोत्सर्ग कब होता है? यानी अंडाशय से जब अंडाणु से बाहर निकलता है उस क्रिया को अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो अंडोत्सर्ग के बाद यानी पूर्व यानी पहले गर्भाशय में कुछ परिवर्तन होता है और सबसे पहले गर्भाशय के अंतः स्तर नष्ट हो जाता है। इस स्तर के स्तर पर नया स्तर बन जाता है ना। जिसके बाद योनि द्वार से रक्त के रूप में 3 से 4 दिन तक बहते रहता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव भी बोलते हैं या रजोधर्म की क्रिया बोलते हैं, रजोधर्म भी बोलते हैं। तो रजोधर्म या ऋतुस्राव होने के 10 से 12 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है और अंडाशय से चलकर गर्भाशय तक क्या होता है? वो अंडाणु को पहुंचने में समय लगता है ना। जो गर्भाशय में कितने दिन तक रहता है? 2 दिन तक ठहरता है ना। इस अवधि को गर्भाशय में शुक्राणु पहुंच जाता है तो वो क्या होता है? निषेचन की क्रिया हो जाता है ना। तो निषेचन क्या होता है? निषेचन तो जान गया। निषेचन क्या होता है? तो कहना निषेचन के बारे में अगर परिभाषा पूछेगा तो कहना अंडाणु से शुक्राणु का संगलन यानी मिलना। अंडाणु से शुक्राणु का मिलना है ना, यानी संलयन होना। ये कौन सी क्रिया होगा? निषेचन की क्रिया। तो परिभाषा भी बन जाएगा। परिभाषा भी पूछ सकता है तुमको निषेचन किसे कहते हैं, इस तौर पर जवाब देंगे अंडाणु और शुक्राणु का संलयन ही निषेचन कहते हैं, है ना, कहलाता है या कहते हैं। भ्रूण क्या होता है ना। निषेचन क्रिया के बाद दुग्नित युग्मज बनता है ना। और युग्मज गर्भाशय के अंतर स्तर में क्या करता है? चिपक जाता है ना। उसको क्या बोलते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।